हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे होंगे। आइए देखते हैं क्लास 10 मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। इस सारणी का हमें माध्यक निकालना है। ठीक, हमें निकालना है माध्यक। तो आपको पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। माध्यक निकालने का फॉर्मूला हमारा देखिए क्या होता है। माध्यक, ओके, इसको हम कैपिटल एम से लिखते हैं, बराबर होता है हमारा एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ यानी कि संचय बारंबारता इनटू में एच और बटे में एफ। एफ यानी कि बारंबारता, ये हमारा बारंबारता यानी इसको हम एफ आई से लिखते हैं। बारंबारता यानी कि एफ आई, ओके। अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें आपको इन सब के मान पता होंगे तभी आप माध्यक निकाल पाएंगे। हम एल का एन बाई टू सी एफ ये सब क्या होते हैं। देखिए ये जो एन बाई टू है इसको हम बोलते हैं माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग, इसको हम माध्यक वर्ग बोलते हैं। जो हमारा सिग्मा यानी कि जो एन का मान है सिग्मा एफ आई के बराबर होता है। ठीक, सिग्मा एफ आई यानी कि जो एफ आई यानी कि बारंबारता, सिग्मा यानी कि योग, सिग्मा का मतलब योग, यानी कि जो इन बारंबारताओं का योग है वो हमारा एन के बराबर होता है, उसी को हम एन बोलते हैं। देखिए जैसे ये हमारा जो सिग्मा एफ आई होगा यानी कि एफ आई बारंबारताओं का जो कुल योग होता है उसको हम सिग्मा एफ आई से लिखते हैं। ठीक, इनका योग, ठीक, कितना ये हमारा 60 है। कितना है 60, ठीक, ओके। अब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा 60 आएगा। इनका योग है 60, तो यही हमारा एन का मान भी जाता है, यही हमारा एन का मान हो जाता है। ठीक, यानी कि देखिए सिग्मा एफ आई बराबर एन होता है और एन बराबर हमें कितना दिया इन सबको योग 60। ठीक, सिग्मा एफ आई बराबर एन। ठीक, अब जब हम एन को 2 से भाग देते हैं हमारा माध्यक वर्ग आता है, यानी कि अभी देखिए कैसे, ओके। अब देखिए हमारे इसमें आया एल सी एफ, ओके। अभी देखिए हम एक एक करके सब चीज देखते हैं। संचयी बारंबारता, ये हमारी सी एफ संचयी बारंबारता होती है, ओके। एच, एच को बोलते हैं वर्गमाप, यानी कि जो हमें आंकड़े दिए हैं इनका अंतर, ओके। और एल माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक, देखिए कैसे। अब पहले तो इसमें हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं सी एफ से। ठीक, संचयी बारंबारता देखिए कैसे निकालते हैं। संचयी बारंबारता, जो हमारी बारंबारता है, देखिए पहले जो इधर का अंक है वो तो सेम ऐसे ही हम रख देते हैं। जैसे यहाँ 5 था, हमारा जो बारंबारता थी उसका 5 हमने ऐसी रख लिया, ओके, इधर का। अब कुछ नहीं करना आपको। अब 8 इसमें जोड़ेंगे तो देखिए 8 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 13, ओके। 20 और 13 33, 33 और 15 कितना हो जाएगा हमारा 48, 48 और 7 55, ओके। 55 और 5 60। ठीक, ये हमारी संचयी बारंबारता। देखिए मैंने कैसे निकाली। जो मेरी बारंबारता थी इसका अगर देखिए पहला जो नंबर है उसको हम सेम उतार लेते हैं। यहाँ 5 है हमारा तो 5 पहली संख्या हमने ऐसी उतार ली, पहली संख्या होती है उसको हम ऐसे उतार लेते हैं और फिर नीचे की जोड़ते आते हैं। देखिए 8 5 13 हो गया, 20 13 33, 15 33 48 और 7 48 हो गए 55 और 5 55 60, ओके। इस प्रकार से हमारी संचयी बारंबारता निकली। ठीक, अब देखिए इसमें हम पहले माध्यक वर्ग देखेंगे। और माध्यक वर्ग मैंने बताया होता है हमारा एन बाई टू, यानी देखिए इसमें एन का मान कितना है एफ आई, सिग्मा एफ आई यानी कि एन, ओके। एन का मान कितना है हमारा 60, एन बराबर कितना है 60, ओके। और एन बाई टू कितना हो जाएगा, एन बाई टू यानी कि एन बराबर 60 और बटे में 2, ठीक, यानी कि 30। ठीक, और एन बाई टू मैंने आपको क्या बताया अभी, माध्यक वर्ग, यानी कि माध्यक वर्ग हमारा वो कुछ 30 से समथिंग यानी कि इस वाले में होगा। ठीक, देखिए एन बाई टू को हम लिखते हैं माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग हमारा आया 30। ठीक, यानी कि 30 हमें कहाँ मिलेगा, 20 और 30 के बीच में ही 30 होगा, यानी कि यही इसके अंदर ही 30 होगा, ओके। अब देखिए ये हो गया हमारा माध्यक वर्ग। अब जो हमारा एफ है इसको हम बोलते हैं माध्यक वर्ग की बारंबारता। जो हमारा एफ है इसको हम बोलते हैं माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब देखिए माध्यक वर्ग इसकी बारंबारता कौन सी होगी, ये तो ये हमारा एफ का मान हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, ओके। ठीक,
अब देखिए माध्य वर्ग की बारंबारता एफ सी एफ, हमारी ये संचयी बारंबारता। अब देखिए संचयी बारंबारता हमें कौन सी लेनी है इनमें से? माध्य वर्ग की बारंबारता ये होगी इससे ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ओके, देखिए माध्यक वर्ग है और ये माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता, और इससे ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि ये, इससे ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि कुछ ये हमारी संचयी बारंबारता हो जाएगी। ओके, नहीं तो आप ऐसे ही समझते हैं ये माध्यक वर्ग है तो इसके क्रॉस में संचयी बारंबारता होगी। माध्यक वर्ग के ऊपर देखिए माध्यक वर्ग की बारंबारता हमारी कौन सी ये, अब इससे ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि ये, ठीक। ओके, और देखिए एच, जिसको हम बोलते हैं वर्ग माप, यानी कि जो हमारे आंकड़े दिए इनका डिफरेंस, यानी इसमें अंतर कितने का, देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यानी कि जो इसमें हमारा डिफरेंस है 10 का, अंतर इसमें कितने का हमारा 10 का, तो एच का मान कितना हो जाएगा 10। ओके, और देखिए एल को बोलते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग कौन सा हमारा ये, अब इसकी निम्न सीमा यानी कि ये हमारा एल का मान हो जाएगा। अब देखिए मैं मान लिखूंगा आपके लिए, देख देता हूँ। तो देखिए n/2 इसको हम बोलते हैं माध्यक वर्ग, ये है हमारा कितना 30। ओके, संचयी बारंबारता ये हमने कितनी निकाली, देखिए पहले हम बारंबारता लिख लेते हैं। बारंबारता थी हमारी, माध्य वर्ग की बारंबारता कितनी थी 20, तो ये 20 आ गया अपना। संचयी बारंबारता, माध्य वर्ग की बारंबारता है इससे ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि 13 आएगा हमारा ये। ओके, फिर एच, माध्य वर्ग की, सॉरी एच वर्ग माप, यानी जो आंकड़े दिए इसमें डिफरेंस कितने का, इसमें डिफरेंस हमारा कितने का 10 का, तो 10। और एल इसको बोलते हैं माध्य वर्ग की निम्न सीमा, माध्य वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि देखिए निम्न ये उच्च सीमा होगी, निम्न सीमा जो कि हमारा क्या है 20। ओके, अब ये फॉर्मूला है, हमें ये मान इस फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक, और हमारा फिर आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैं इसको इधर, रुकिए, आपने ये मान देख लिए होंगे, हम इन्हें पुट कर देते हैं, मिटा के देखिए। तो ये हमारा क्या है फॉर्मूला, ठीक। अब इसमें देखिए माध्य निकालना हमें m बराबर, ठीक, तो देखिए कैसे निकालते हैं। एल का मान कितना आएगा, एल का मान ये देखिए, ये एल का मान हमारा, ओके, एल का मान कितना है यानी कि 20, तो एल बराबर यहाँ रख दूंगा मैं 20 प्लस n/2, यानी कि n का मान कितना है 60, अब इसका आधा यानी कि 30 माध्यक वर्ग। ओके, माइनस संचयी बारंबारता ये आई थी हमारी, कितनी थी संचयी बारंबारता, इसको माध्य वर्ग की बारंबारता के ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि 13, ठीक, तो 20 30 माइनस 13 गुणा एच का मान कितना था, अंतर इसमें कितने का है 10, तो 10 बटे एफ यानी कि ये बारंबारता, ये कितनी है हमारी 20, एफ का मान होगा 20, ठीक है। अब देखिए हमें ये एम बराबर निकालना, अब देखिए ये कितना हमारा 20 प्लस 30 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 17। ओके, बटे में 20, 30 में से 13 गया 17 बचा, और ये गुणे में हमारा कितना है 10, ठीक। अब 10 से 20 कट जाएगा हमारा, डिवाइड हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 10 से कम 10, 10 दूनी 20, नीचे हमारा कितना बचा 2 बचा, ठीक। तो देखिए अब 20 प्लस 17 बटे में 2, ठीक। अब देखिए 20 प्लस 17 बटे 2, ओके, यानी कि 17 बटे 2, अगर 2 से हम 17 को भाग देंगे तो कितना है हमारा 8.5, ठीक। देखिए 8 दूनी 16, एक बचेगा 10 लाएंगे, जीरो नहीं 10 जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक, यानी कि 2 से 17 को भाग देंगे तो 8.5 बटेगा, ठीक। ये हमारा किसके माध्य निकालना है एम बराबर, तो देखिए यहाँ से एम बराबर हमारा कितना है, एम बराबर आएगा हमारा 20 में 8.5 जोड़ देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा हमारा 28.5, और ये हमारा क्या है माध्यक है। इस देखिए अगर आपको ये जोड़ा, देखिए मैंने ये कैसे जोड़ा है, मुझे 20 में जोड़ना है 8.5, 8.5, ठीक, इस प्रकार से जोड़ूंगा मैं, यहाँ पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा सकता हूँ, इधर पॉइंट लगा के, ओके। अब देखिए इसको जोड़ूंगा तो ये 5 और ये 8 का 8 और ये 2, इस प्रकार से मैंने ये जोड़ा है, ठीक। तो इसका जो इस सारणी का
माध्यक जो आया हमारा वो देखिए कितना है, m बराबर 28.5। ये हमारा आंसर है, ये हमारा माध्यक हो जाएगा। ठीक, देखिए ऐसे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आपको करना कैसे है, माध्यक m बराबर, पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है हमारा, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ गुणा में एच बटे में एफ। ओके, ये हमारा क्या फॉर्मूला है। अब देखिए फॉर्मूले जो चीज आई है आपको इन सबकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे देखिए आपको मैंने बताया था एन बाई टू, एन क्या होता है, एन यानी कि सिग्मा एफ आई, यानी कि जो बारंबार तो कुल योग होता है जिसको हम सिग्मा एफ आई बोलते हैं, वो हमारा एन के बराबर होती है। हमारा एन है, आपको आप इसे एच में समझना। देखिए ओके, सिग्मा एफ आई जिसको हम एन भी बोलते थे, यानी बारंबार तो जो कुल योग होता है उसको हम एन से लिखते हैं, और जो हमारा कितना था एन बराबर 60। ठीक, अब एन बाई टू ये होता है हमारा माध्यक वर्ग। ठीक, यानी जो एन का कुल मान है उसे 2 से भाग कर दे तो हमारा माध्यक वर्ग जाता है। ठीक, अब एन का मान 60 है, से 2 से भाग करा तो कितना आ गया 30। अब जो 30 है वो हमारा 20 और 30 के यानी 20 और 30 के बीच में 30 आएगा। ओके, तो हमारा ये माध्यक वर्ग हो जाता है। अब माध्यक वर्ग ये हो गया। अब माध्यक वर्ग के जो इधर वाले वर्ग की बारंबारता होती है, माध्यक वर्ग की बारंबारता जो हमारा एफ होता है, इसको एफ है यानी कि ये इसको बोलते हैं माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये माध्यक वर्ग है, और माध्यक वर्ग, तो ये माध्यक वर्ग की बारंबारता होगी। ओके, ठीक, अब आती है हमारी संचयी बारंबारता, यानी कि माध्यक वर्ग की बारंबारता से ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी कि ये इस प्रकार से कुछ क्रॉस में। ठीक, संचयी बारंबारता ये हो गई हमारी। देखिए एच, एच को हम बोलते हैं वर्गमाप, यानी कि जो हमारे आंकड़े दिए इनका डिफरेंस, जो कि हमारा 10 का था। ओके, एल जो हमारा माध्यक वर्ग होता है उसकी निम्न सीमा, यानी कि ये इसको हम एल बोलते हैं, और ये उच्च सीमा। ओके, और ये निम्न सीमा होती है एल। जो एल और हमें कितना था 20। बस फिर हमने कैलकुलेशन की, यानी इसको सॉल्व किया मान रखकर, तो हमारा एम बराबर आ गया 28.5। ठीक, आप चाहें तो क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द्विघात समीकरण। देखिए दूसरा क्वेश्चन है अपना, एक हमें द्विघात समीकरण दी है। देखिए हमें द्विघात समीकरण दी है 4x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0। ओके, ये क्या हमारी एक द्विघात समीकरण, हमें इसके मूल बताने हैं। देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, 4x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0। ओके, ये हमारी एक द्विघात समीकरण, हमें इसके मूलों को ज्ञात करना है, यानी कि इसके हमें मूल निकालना है। देखिए यह द्विघात समीकरण, तो इसके दो मूल होंगे, वो हमें निकालना है। देखिए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले जो हमारा इधर इधर नंबर है, इसके हम इधर गुणा कर देंगे, यानी कि 5 की गुणा 4 में करेंगे। ओके, 5 की गुणा हम 4 में करेंगे, हमारा कितना आएगा 20। अब 20 को हमें कुछ इस प्रकार से इनके गुणनखंड करना है। 20 को हमें कुछ 20 के गुणनखंड हमें इस प्रकार से करना है कि जो 9 है इनको जोड़ने पर, तो यानी कि हम इन्हें जोड़े तो 9 आ जाए, और फिर उनकी गुणा करें आपस में तो 20 आ जाए। देखिए कैसे, देखिए ये 9 है, इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 4। ओके, 9 को क्या मैं, जो 9 है इनको मैं 5 प्लस 4 के रूप में तोड़ सकता हूँ। जी हाँ, क्योंकि 5 प्लस 4 कितना होगा 9। ठीक, अब देखिए अगर मैं 5 और गुणा 4 करता हूँ, यानी कि 5 की गुणा 4 से करता हूँ तो 20 भी आता है। ठीक, यानी 20 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने पर 9 आ जाए। ओके, और उनकी गुणा करें तो 20 आ जाए। देखिए 5 की गुणा पहले हम इधर एक्स स्क्वायर के गुणांक में करते हैं, और एक्स स्क्वायर का गुणा कितना हमारा 4। ठीक, तो 5 की गुणा हमने पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक में करी, जो कि हमारा 4 था, तो 5 चौक हो गया 20। अब 20 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें जोड़कर 9 आ जाए और उनकी गुणा करें तो 20 आ जाए। अब देखिए हमारे 20 के कुछ ऐसे, ये 20 के गुणनखंड होंगे हमारे 5 गुणा 4। ठीक, इनकी गुणा करेंगे तो 20 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ठीक, ओके, अब देखिए आपको जोड़ के लाना है घटा के, तो आपको जो इधर चिन्ह है इससे पता लग जाता है। यह चिन्ह प्लस का है तो हमें प्लस करके लाना है, ऐसे ही मैंने 5 प्लस 4 जोड़ के लाया हूँ, और माइनस का हो तो मुझे माइनस करके लाने होते। ओके, तो देखिए हमारा 4
एक्स का स्क्वायर प्लस 9x। अब देखिए आपको पता है 9 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 5 प्लस 4 के रूप में। ओके ठीक, बाहर में इसमें से एक्स है वो बाहर ले लूंगा कॉमन। अब देखिए ये बचा प्लस का 5 बराबर 0। अब देखिए 4x का स्क्वायर 5 की x से गुणा होगी तो 5x हो जाएगा, प्लस 4 की x से होगी तो 4x हो जाएगा, प्लस 5 बराबर 0। ओके अभी आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया को। देखिए 4x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0। ठीक, 5 चौक 20 हुआ, 20 को मैंने कुछ इस प्रकार से तोड़ा कि उन्हें जोड़ने पर 9 आ जाए और गुणा करें तो उतना आ जाए। देखिए ओके अब देखिए 4x का स्क्वायर 5x प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, देखिए x यहाँ पर भी x यहाँ पर, यानी कि इसमें x कॉमन है। ठीक, तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ से एक एक्स कॉमन आएगा तो यहाँ बच्चे देखिए 4, ये 4 बच्चे का यहाँ एक्स स्क्वायर, इसलिए एक एक्स बाहर है, एक एक्स अंदर हो गया। ओके प्लस यहाँ से एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ हमारा कितना बचा 5 प्लस। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यानी कुछ कॉमन नहीं। जहाँ कुछ कॉमन नहीं हो एक कॉमन है। ओके कुछ कॉमन नहीं यानी कि यहाँ एक कॉमन हो सकता है। तो देखिए अब अंदर हमारा क्या बचेगा, 4x प्लस 5 बराबर 0। ओके अब देखिए x प्लस 1 एक ब्रैकेट में अलग लिखना, जो कॉमन आया उसे एक ब्रैकेट में। देखिए कॉमन क्या हमारा 4x प्लस 5 बराबर 0। ओके देखिए अगर आपके ये ब्रैकेट अंदर के अगर सेम बनना है दोनों तरफ तो आप सवाल सही कर रहे हैं। ओके जैसे देखिए यहाँ हमारे बनिए सॉरी 4x प्लस 5 और 4x प्लस 5। ठीक, ये दोनों कॉमन आ गए। अब देखिए अब एक बार हम x प्लस 1 को 0 के बराबर कर देंगे और एक बार 4x प्लस 5 बराबर 0 कर देंगे। ठीक, अब देखिए जब x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो ये प्लस का बना इधर आएगा तो माइनस हो, यानी x बराबर माइनस का बनाया हमारा। अब देखिए हम 4x प्लस 5 बराबर 0 करते हैं। देखिए इसको मैं पूरे को एक बार इधर ही उतार लेता हूँ। देखिए x प्लस 1 बराबर 0, 4x प्लस 5 बराबर 0। ओके देखिए ये x प्लस 1 बराबर 0, 4x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा मेरा माइनस का 1 और 4x बराबर प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ से x बराबर क्या आएगा माइनस का 5 बटे में 4। देखिए हमारे यहाँ x के दो मान आते हैं, चूंकि सवाल में मैंने आपको पहले कहा था द्विघात समीकरण तो इसके दो मूल होंगे। देखिए एक मूल x बराबर -1 और दूसरा मूल है x बराबर -4/5, सॉरी -5/4। तो एक द्विघात समीकरण है जिसके ये दो मूल हैं, x बराबर -1 और x बराबर -5/4। ठीक, अब आपको सवाल समझ में आया होगा। वैसे आपका ये बहुत इजी सवाल था, लेकिन 2 या 4 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है और पूछा जाता है ऐसा एक सवाल। तो आप ऐसे सवाल को जरूर तैयार करें। ओके नमस्कार।